द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है, कभी भी महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार गिर सकती है। दरअसल शिंदे गुट के 22 विधायक और 9 सांसद फिर से पाला बदलने के मूड में हैं। अपनी ही सरकार में तौहीन महसूस कर रहे ये तमाम विधायक और सांसद घर वापसी के लिए बेकरार हो रहे हैं। जैसे ही उद्धव गुट से हरी झंडी उन्हें मिलेगी, ये सब घर वापसी कर जाएंगे। अगर उद्धव ठाकरे ने इन सबको अपने पास बुला लिया तो शिंदे की जगह एक बार फिर से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई देने लगेंगे। इसके पीछे की कई बड़े दावे हैं, इसके पीछे की कई वजह भी हैं। सामना में भी एक आर्टिकल छपा है जिसमें यह दावा किया गया है कि शिंदे गुट के 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी से भी नाराज हैं और अपने ही गुट में ही खलबली मचाए हुए हैं। दरअसल उन्हें वो अहमियत पार्टी में नहीं मिल पाई है, जिसके चलते अब समझ रहे हैं कि पैसे से सत्ता मिल जाने के बावजूद भी सब कुछ नहीं मिल सकता है और वो घर वापसी के लिए बेकरार हो रहे हैं। यह सामना में भी यह खबर छपी है। इसके अलावा अलग अलग पार्टी के नेताओं ने भी दावा किया है। उद्धव गुट के नेता विनायक राउत ने भी ऐसा दावा किया, राकपा के नेता जितेंद्र ने भी ऐसा ही दावा किया। इसके अलावा सामना में जो आर्टिकल है उसके हिसाब से भी यही बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 22 विधायक और 9 सांसद शिंदे गुट को झटका देंगे और यह बहुत जल्द हो सकता है। दरअसल आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए किस तरीके से बीजेपी ने साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया। जोड़ तोड़ के गणित के सहारे शिंदे गुट के विधायकों को बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर कर दिया और फिर बाद में उद्धव की सरकार गिर गई और यहां महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने मिलकर सरकार बना ली। और उसके बाद स्थिति यह हुई है कि मामला जब चुनाव आयोग के पास पहुंचा, शिवसेना किसकी वो भी शिंदे गुट में ही फैसला गया। सुप्रीम कोर्ट से भी फैसले की बड़ी उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार को गिराए जाने का आदेश नहीं दिया। उद्धव ठाकरे के हक में भी कोई फैसला नहीं आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सबको फटकार लगाते हुए बस इतना कह दिया कि स्पीकर तय करें कि शिंदे गुट में जो 16 विधायक हैं वो योग्य हैं या अयोग्य हैं, उनकी अयोग्यता पर फैसला स्पीकर करेंगे। लेकिन इस पर अभी भी कुछ हुआ नहीं है। लेकिन इन सब को दरकिनार कर भी दें तो इस बीच जो यह खबर आई है कि 22 विधायक नाराज चल रहे हैं और सांसद भी खफा चल रहे हैं। इस वजह से महाराष्ट्र में सरकार गिर सकती है। 2024 में बीजेपी को इस वजह से बड़ा झटका लग सकता है। कारण यही है कि जो 9 सांसद नाराज चल रहे हैं उनका भी कहना है कि हमारे पास जिस हिसाब से संख्या बल है, हम चाहते हैं कि एनडीए में रहते हुए कम से कम 22 सीटों पर शिंदे गुट को चुनाव लड़ने का मौका मिले। लेकिन यहां बीजेपी उन्हें 5 से 7 सीटों से अधिक देने के मूड में भी नजर नहीं आ रही है। और यही सब कारण है कि असंतोष बहुत ज्यादा व्याप्त होता जा रहा है और बीजेपी के खिलाफ गुस्सा भी बढ़ रहा है। तो ये सभी सांसद चाहते हैं कि कैसे महाराष्ट्र में उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दे दें और फिर दल बदल कर वापस जाएं, उद्धव ठाकरे उन्हें स्वीकार करें, शिंदे सरकार यहां गिर जाए। इस संबंध में कुछ स्टेटमेंट भी हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो सामना में जो दावा किया गया है गजानन कीर्तिकर के द्वारा, वो भी समझना पड़ेगा और उसी के हवाले से पूरी रिपोर्ट भी सामना में छपी है। सामना मतलब आप जानते हैं कि यह ठाकरे ग्रुप का मुखपत्र है, शिवसेना का मुखपत्र है। इसमें बहुत बड़े बड़े दावे सोच समझकर ही किए जाते हैं। आज तक ने हेडलाइन में ही लिखा है, बीजेपी से नाराज हैं 22 विधायक और 9 सांसद, छोड़ेंगे एकनाथ शिंदे की शिवसेना। सामना में हुआ है यह दावा। अब खबर में देखते हैं कि क्या जानकारी है। इस खबर के मुताबिक सामना ने जो सोमवार को कहा कि हम ही शिवसेना जैसे नारे लगाने वाले शिवसेना के वरिष्ठ नेता गजानन कीर्तिकर ने खुले तौर पर भाजपा के व्यवहार पर नाराजगी जताई है। कीर्तिकर ने राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा शिवसेना गठबंधन में सब ठीक नहीं होने का संकेत दिया है और बीजेपी पर भेदभाव का आरोप लगाया है। ये पहले से ही तय था कि असंतोष बढ़ने वाली है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार में वैसे तमाम विधायक
वेटिंग में खड़े थे, जिन्हें मंत्री बनाए जाने का भरोसा दिया गया था। वो सब मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार कर रहे थे, लेकिन समय बीतता जा रहा है और महाराष्ट्र में कैबिनेट एक्सपेंशन हो ही नहीं रहे हैं। ऐसे में वो सब विधायक ठगे से महसूस कर रहे हैं, जो कि भाजपा के साथ इसी लोभ लालच में पहुंच गए थे, खड़े हो गए थे और अब उद्धव गुट में वापसी भी करना चाहते हैं। इन लोगों को लगता है कि भाजपा ने उन्हें उपेक्षित महसूस करा दिया है, तो दल बदलने की बारी फिर से इन लोगों की आ गई है। आगे उन्होंने क्या कहा है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने कहा, हम 13 सांसद हैं और अभी हम एनडीए का हिस्सा हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाएगा, लेकिन हम ऐसा होता नहीं देख रहे हैं। कीर्तिकर ने दावा किया कि उनकी पार्टी राज्य की 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी, लेकिन अफसोस यही है कि बीजेपी इन्हें 5 से 7 सीटों के बीच ही रखना चाह रही है और इसी कारण से इन लोगों के भीतर भारी असंतोष देखा जा रहा है। ये कभी भी शिंदे गुट को झटका देकर पाला बदलने की तैयारी कर सकते हैं, पाला बदल सकते हैं। बस उद्धव ठाकरे की ओर से हरी झंडी का इंतजार है। वहीं इस मामले में पत्रिका ने भी कुछ नेताओं के हवाले से खबर छापी है और यह खबर भी बिल्कुल ही तथ्यात्मक नजर आ रही है। जो सामना में बातें कही गई हैं, उन नेताओं के बयानों को भी जोड़ा जा रहा है, सब मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब जरा देखिए कि पत्रिका ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक क्या गिर जाएगी महाराष्ट्र की शिंदे सरकार। राउत का दावा, 22 एमएलए और 9 एमपी साथ छोड़ने के लिए तैयार। अब इसमें राकपा नेता ने भी जो दावा किया है वो भी इसी खबर में देखिए। जानकारी दी गई है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना नेताओं की नाराजगी के संकेत पिछले कुछ दिनों से खुले तौर पर मिल रहे हैं। यहां तक कि राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है कि कुछ विधायक शिंदे गुट छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें से एक नाम बालाजी कणिकर का भी बताया जा रहा है। शनिवार को एनसीपी राकपा नेता और विधायक जितेंद्र आहवाड ने दावा किया कि कणिकर किसी भी हालत में वापस मातोश्री जाना चाहते हैं। इसी तरह उद्धव ठाकरे गुट के नेता सांसद विनायक राउत ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि 22 विधायक शिंदे गुट छोड़ने के मूड में हैं और 9 शिवसेना सांसद भी हमारे संपर्क में हैं। तो ये सब कभी भी पाला बदल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को टेंशन हो गई है और इन्हीं सब बातों का डर देखते हुए बीजेपी अजित पवार पर भी डोरे डालने लगी थी, लेकिन शरद पवार ने मामला फिर से संभाल दिया। अजित पवार अभी भी रुके हुए हैं, उहापोह की स्थिति में हैं। उन्होंने भी शिंदे की तरह सीएम पद का ऑफर कर दिया था कि मुझे अगर ये पद मिलेगा तो मैं सत्ता बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए तैयार हूं। हालांकि शरद पवार के समझाने के बाद वो अपने आप को कंट्रोल में रखे हुए हैं, लेकिन कब तक रख पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि शिंदे सरकार यहां डगमगाती हुई दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को टेंशन है कि अगर बीजेपी वहां से उखड़ गई तो लोकसभा में जो नुकसान होना है हो ही जाएगा, विधानसभा भी हाथ से कहीं निकल न जाए। और इन्हीं सब टेंशन के चक्कर में शिंदे गुट के विधायक अपना भविष्य देखने में जुट गए हैं। उद्धव ठाकरे अगर उन्हें निमंत्रण देते हैं कि आओ वापस आ जाओ, फिर तो ये लोग भागे भागे जाएंगे और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। हिंदुस्तान के खबर के मुताबिक विनायक राउत ने जो दावा किया है कि शिंदे सरकार में इनके काम हो ही नहीं रहे हैं, इस वजह से भी विधायक नाराज चल रहे हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। कहा गया है, शिवसेना सांसद विनायक राउत ने सोमवार को दावा किया कि सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 22 विधायक नाराज हैं और इसे छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 13 में से 9 सांसद शिवसेना के संपर्क में हैं। राउत ने कहा, सांसद भी शिंदे सेना से परेशान है क्योंकि उनके काम नहीं हो रहे हैं और उनके साथ अवमानना की जा रही है। यानी अवमानना की जब बात आ गई तो यह इज्जत का सवाल हो जाता है। तो ये लोग क्या करेंगे? शिंदे गुट छोड़ने के अलावा इनके पास कोई और विकल्प दिखाई पड़ नहीं रहा है। समय रहते चेते नहीं तो ना इधर के रह जाएंगे ना उधर के रह जाएंगे। बागेश्वर हर एक दलों में खतरा ही खतरा होता है। यहाँ अभी बागी बन रहे हैं। अगर उद्धव ने नहीं अपनाया तो ना यहाँ के रह पाएंगे ना उद्धव गुट के पास ये खड़े हो पाएंगे। तो नुकसान अल्टीमेटली इन्हीं लोगों का हो जाएगा। तो यह बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की सियासत में कभी भी भूचाल आ सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।